कर्मी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, साहब कर्मी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर कहते हैं छुट्टी वाले दिन हम बात नहीं करते, आज हमें छुट्टी हम घर में। मैं कहा छुट्टी तो हमारे को भी, हम भी तो तैयार है बात करने को, हम भी तो कर रहे बात, आपको क्या परेशानी है बात नहीं करने को। मैं कहा आज तक जितने भी एजिटेशन हुए हैं शिमला शहर में, संडे को भी जो ऑफिस खुला है, आप सबको याद होगा 2019 में पंकज राय के टाइम संडे को हमारी मीटिंग हुई थी, यही 20% के लिए, और पूरे 34 के 34 काउंसलर आए थे, क्योंकि उनको जो जरूरत थी। आज भी इनको जरूरत है तो हमें जो बुलाए, कहते हैं CHO साहब से बात करो। मैं कहा CHO साहब से क्या बात करनी, डिसीजन लेके तब बात करेंगे, डिसीजन लेके हम करेंगे बात, हम तैयार है। बोलते तुम 400 लोग आते हैं, मैं कहा हम 2 ही लोग आएंगे, पट्टे बल के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो, वो तो सही तैयार। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन भी अभी जो है हिल रहा है, हिल गया है, इनकी किधर बकिया है। कल शाम को मेरे खिलाफ नोटिस निकाला जा रहा है कि हम एस्मा लगाएंगे। लगाओ एस्मा, हम कौन से डरे हुए एस्मा से। पहले तो इनको ये पता नहीं एस्मा लगता किस पे, ये लगता है वो पक्के कर्मचारियों पे लगता है। अच्छी बात, आप लगाओ, कोर्ट ले जाओ, हम तैयार है कोर्ट में जाने के लिए। हम बता सकते हो आप खुले दिल से, अगर हमारे ऊपर एस्मा लगा है हमें रेगुलर भी किया जाए। हम खुद चाहते हैं कोर्ट में जाए, हम खुद भी चाहते हैं लोग कोर्ट में जाए। वहाँ जो आप देख सोसाइटी वर्कर्स यूनियन जो सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। पिछले कल एक मास डेपुटेशन के रूप में मिले थे हम, और जब पहुंचे तो हमने फ़ोन किया, क्योंकि नगर निगम आयुक्त नहीं थे कार्यालय में, ज्वाइंट कमिश्नर को भी किया, कमिश्नर साहब को भी, लेकिन वो काफ़ी देर नहीं आए। तो उसके बाद जो मज़दूरों में गुस्सा था, तो मज़दूरों ने फिर जो है वहाँ आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया। और जब कमिश्नर साहब आए भी तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मीडिया वहाँ तो सबने देखा है कि किस तरीके का उन्होंने व्यवहार वहाँ किया, कैसे वो गुस्से में आ गए और एक तरह से तानाशाही पूर्वक कार्यप्रणाली ही उनकी नज़र आई। तो उसके खिलाफ मजदूर गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से ये जो 10% वेतन वृद्धि की जो परंपरा चल रही है मजदूरों की, सहब कर्मियों की, जिसमें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, रोड स्वीपिंग स्टाफ है, ड्राइवर है, दफ्तर में काम करने वाले और कर्मी हैं, ये 10% की वेतन वृद्धि जो है इस बार रोक दी है। ये आनी थी मई के तनख्वाह के साथ, लेकिन इसको रोक दिया गया। और इस रोकने से पहले भी कमिश्नर साहब ने तरह तरह के तर्क दिए। पहले बंद करने की बात की, फिर बाद में कहा 3% दूंगा, फिर बाद में कहा 5% दूंगा। क्यों? मुझे बताइए, हर साल जो है 10% एक्स्ट्रा पब्लिक से ले रहे हैं, कूड़े का, पानी का 10% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जितना पैसा उससे इकट्ठा हो रहा है उसका एक छोटा सा अंश जो है वो सहब कर्मियों को देना है तनख्वाह के रूप में, 10% बढ़ोतरी के रूप में। क्यों रोक दिया गया? इससे इनकी मंशा नजर आती है। दूसरी बात ये भी है, जो QR मैपिंग की जा रही है, स्कैनिंग की जा रही है, ये कोड लगाए जा रहे हैं, ये जो बायोमेट्रिक्स का एक पूरा ड्रामा किया जा रहा है, जितना करोड़ों रुपया उसमें लगा दिया, अगर इस करोड़ों रुपए को जो है जनता के पक्ष में ढाल दिया जाता तो क्या होता? 150 नए सहब कर्मी लग सकते थे। 150 नए सहब कर्मी लगने से सहब कर्मचारी जो ऑलरेडी एक समय में 80 घरों में काम करते थे, 250 घर में काम कर रहे हैं, उन पर काम का बोझ कम होता और जनता को ज्यादा सुविधा मिलती और ज्यादा कवरेज बढ़ जाता सहब का, डोर टू डोर गार्बेज स्कीम का। लेकिन वो नहीं किया। 150 नए कर्मचारी तो लगाए नहीं उस पैसे से। और अगर उसी पैसे को मजदूरों में बांट दिया जाता तो जो बोनस 3000 रुपया मिलता है वो बढ़ के 15000 रुपया हो जाता। वो किया नहीं। और इसके साथ अगर इसी पैसे को लगा दिया जाता तो आउटसोर्स कर्मचारी जो रख दिए, जिनको सहब के बराबर भी तनख्वाह नहीं मिलती है, कम मिलती है आउटसोर्स वालों को, तो उनमें अगर लगा दिया जाता तो सहब के बराबर तनख्वाह उनकी हो जाती। और इसी पैसे को अगर लगा दिया जाता तो सहब कर्मी और आउटसोर्स को जो है, जो हम मांग करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2016 के, कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, पक्के और कच्चे किस्म का काम जो करते हैं, जो एक जैसा काम करते हैं, बराबर वेतन होना चाहिए, तो उनका वेतन बढ़ जाता इन कर्मचारियों का। वो कोई मुद्दों का समाधान किया नहीं। पिछले 2 साल से जो है समझौता वार्ता चल रही है लेबर ऑफिस में, कई बार बैठकें हुई हैं, कभी कमिश्नर साहब आए नहीं है उन समझौता वार्तों में, एक बार भी नहीं। ज्वाइंट कमिश्नर एक बार भी नहीं आए। CHO एक बार आए और बीच में ही मीटिंग आनंद फानंद में छोड़ कर चले गए कि मेरी कोई और अपॉइंटमेंट है।
और उसके बाद लेबर ऑफिसर ने यहाँ बैठक रखी, अपना दफ्तर छोड़ के आए वो हिमलैंड से लेबर ऑफिसर, यहाँ मीटिंग रखी कमिश्नर ऑफिस में, लेकिन यहाँ उस दिन फिर नहीं अधिकारी आए। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि इनके दफ्तर तक में लेबर ऑफिसर आ रहा है, अधिकारी आ रहा है, और यूनियन के लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आते हैं। तो इससे साफ दृष्टिकोण है, ये तानाशाही पूर्वक इनका रवैया है। और ये जो बार बार धमकियां देते हैं, हम एस्मा लगा देंगे, हम फलाना चीज कर देंगे, क्या दिया गया है? नहीं, हमने तो ये कहा जी, देखिए कि अगर 10% जो है वेतन वृद्धि तुरंत लागू कर दी जाएगी, जिस पर ये तर्क दे रहे हैं कि एजीएम नहीं हुआ, पिछले 10 सालों से एजीएम तो हुआ ही नहीं 10 बार, तो किसने की वो? जब एजीएम नहीं हुआ 10 सालों में, तो इस बार एजीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सारा एक साजिश है इसको खत्म करने की, इसको हम होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको सबको मालूम है बहुत कठिन काम है ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का। अगर आप उनके ग्रुप में जाकर देखेंगे, हर 10 दिन में एक मजदूर की मौत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो इन्फेक्शंस इसके अंदर आती हैं, जिस तरीके का ये गंदगी उठाते हैं और इन्फेक्शन कैरी करते हैं, उससे जो है शिकार हो जाता है मजदूर। और जिसको अगर जो है 70-80 साल जीना है, वो 45 और 50 साल में उसकी मौत हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो चोटें लगती हैं, क्योंकि जब कूड़ा दिया जाता है उसमें शीशे और दूसरी ऐसी चीजें भी, पैनी चीजें जो दे दी जाती हैं, जिससे जो है कभी पीठ पर जो है वो बोरी में ढोते हुए जो है इंजरी हो जाती है, हाथ में इंजरी हो जाती है, और तरह तरह की उससे भी एक रोग पैदा हो जाते हैं और बहुत सारा नुकसान हो जाए। बड़ा कठिन काम है। ऐसे काम में कहाँ तो आपको प्रोत्साहन देना है, कहाँ तो आपको 10 के बजाय 20% करना चाहिए था। वेतन वृद्धि जो यूनियन ने मांग की है 25% की, आप 10% को खत्म ही कर देना चाहते हैं। इसके खिलाफ ये हड़ताल चल रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि एक ऐसा अभी टाइम चल रहा है हमारे देश में, आपको पता है टेंशन चल रही है, तो ऐसे समय में पूरी जनता लामबंद है। लेकिन ऐसे समय में इन्होंने जो एक संवेदनहीन काम कर दिया है, जो मौका ही नहीं देना चाहिए था ऐसे चीज का, कहाँ तो इनको संवेदनशीलता से सारे काम को पूरे एक अच्छे तरीके से चलाना चाहिए था, इन्होंने एक आंदोलन का वातावरण खुद बनवा दिया। तो हम आंदोलन पे राह पे हैं, हड़ताल जारी है, और जब तक हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांगों का समाधान नहीं होता है। पूरा भी नहीं उठाएगी।